अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज डे 7 शुरू करने वाला हूं, लेकिन डे 7 से पहले मैं आपको डे 6 का ओवरव्यू देना चाहता हूं। डे 6 में जो हमने कवर किया था वो हमने एसएसएच को कवर किया था, प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने लोकल मशीन से रिमोटली जो मशीन हमने क्रिएट की थी एडब्ल्यूएस पे, हमने उसको एक्सेस किया था। और फिर हमने उसके बाद एडब्ल्यूएस पे ही दोनों मशीनें बना के हमने रिमोटली ही एक दूसरे की जो मशीन थी उसको एक्सेस किया था। तो आज चलते हैं। आज मैं डे 7 के अंदर आपको जो चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ वो है एससीपी और सिस्टम सीटीएल। एससीपी क्या होता है? आपने कभी सुना होगा एफटीपी। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ज़िला। आप जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर आप एससीपी यूज़ करते हैं, सिक्योर कॉपी। अब आप यहाँ से अपनी फिजिकल मशीन से कोई चीज़ आप AWS के ऊपर जो आपने मशीन क्रिएट किया उस मशीन के अंदर आप डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो आप SCP का प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और अपनी फिजिकल मशीन से रिमोटली मशीन के ऊपर डेटा कॉपी कर देते हैं। वो किस तरह करते हैं, चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। ये मैंने अपनी मशीन ली, जंप सर्वर ए, जो लास्ट हमने वीडियो में क्रिएट की थी, उसी को स्टार्ट कर रहा हूँ। और देन उसी के ऊपर हम सारी जितनी भी मशीन जो प्रैक्टिकल वर्क है इसी पे हम करेंगे। यहाँ पे मेरी मशीन का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। क्लियर कर ले सबसे पहले, ठीक है। क्लियर करने के बाद आप देखें यहाँ पे LS, यहाँ पे कोई चीज़ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेटा कुछ ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह करूँगा? सिंपल, बहुत सिंपल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे मशीन लास्ट वीडियो में मैंने आपको कमांड बताई थी, SSH के थ्रू हम रिमोटली मशीन को अपनी फिजिकल मशीन के ऊपर एक्सेस किया था। इसी तरह हम एससीपी की कमांड को यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे वो तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसको यूज़ करते हुए हम अपना रिमोटली डेटा, फिजिकल डेटा जो हमारी फिजिकल मशीन पे पड़ा है उधर से कॉपी करेंगे रिमोटली मशीन के ऊपर। यहाँ पे आए, ये क्लियर कर लिया, ठीक है। इस टाइम मैं डाउनलोड्स में मौजूद हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मशीन जो एक्सेस की हुई है वो यूज़ कर रहा हूँ जंप सर्वर ए की, ठीक है। यहाँ पे आया SCP, ठीक है, -i। उसके बाद आपने जो भी, फॉर एग्जांपल मैं LS करके देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी फाइल यहाँ पे पड़ी है, रईस यकूब काजी .pdf में। ये मेरी CV पड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ अपनी CV को ही रिमोट मशीन जो मैंने बनाई है वहाँ पे अपलोड कर दूँ। SCP -i, ठीक है, -i। और प्राइवेट की यूज़ करूँगा। प्राइवेट की कौन सी है यहाँ पे? जंप सर्वर ए। और यहाँ पे मैं फाइल जो अपलोड करना चाहता हूँ, ये फाइल आ गई, ठीक है। और मैं कहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ? यूबंटू की सर्वर ए पे। यहाँ से आप कनेक्ट में जाएं, यहाँ से आपको उसका यूबंटू का DNS मिल जाएगा, ठीक है। SSH पे जाएं, ये यूबंटू का DNS कॉपी करें, ठीक है, या इतनी सी कमांड आप कॉपी कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं? होम, ठीक है, उसका क्या है? यूबंटू। और वहाँ पे हम अपना कॉपी करना चाहते हैं। अब मैं ये कमांड आपको समझाता हूँ। SCP ये प्रोटोकॉल है, -i जंप सर्वर, -a ये हमने प्राइवेट की यूज़ किया और ये हमने नाम लिया जो वो चीज़ सेलेक्ट की है जो हम अपलोड करना चाहते हैं। ये फाइल है एक, और कहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं? यूबंटू की मशीन है, उसके DNS सर्वर में उसका आगे कॉलन देना है, ठीक है। और उसके बाद उसका एड्रेस देना है, ठीक है। नंबर 1, आपने SCP में जो कमांड लगाते हैं उसके अंदर आपने प्राइवेट की यूज़ करनी है। जो आपने फाइल अपलोड करनी है उसको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने
रिमोट मशीन का डीएनएस सर्वर देना है, उसका एड्रेस देना है सेमी कॉलन लगा के, जहाँ पे आप उसको प्लेस करना चाहते हैं डेस्टिनेशन पे, उसका आपने पाथ देना है, जैसे होम यूबंटू। ठीक है, एंटर करें। अब ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, यस कर दें। ये अपलोडिंग होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये अपलोड कर देगा। आपने यहाँ पे कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश किए बगैर अपना डेटा को अपलोड कर दिया। कंफर्म करना है, चलें मशीन की तरफ, यहाँ पे आए। ये मशीन मेरी चल रही है, अभी मैंने एल की कमांड लगाई थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नथिंग। एल करें और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे रईस यकूब काजी का .pdf की जो फाइल थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब वाइस वर्सा इसके अपोजिट कर लेते हैं। अब मैं सर्वर के ऊपर कोई फाइल बनाता हूँ और अपनी फिजिकल मशीन के ऊपर मैं उसको किस तरह कॉपी कर सकता हूँ। सिंपल है, एलएस यहाँ पे आप एक टच TOUCH टच एक सीक्रेट की के नाम से आप एक, या सीक्रेट की कर लें, सीक्रेट या फाइल 1 to 1 कर लें। ठीक है, फाइल 1 to 1.txt। ठीक है, एलएस करें। यहाँ पे आपने एक फाइल 1 to 1.txt की फाइल क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे मैं आई वॉन्ट टू समथिंग सेव इन दिस फाइल, इको ब्रेस यू आर द ग्रेट ग्रेट। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास, अब देखिए ये प्रिंट हो गया, जो मैंने लिखा है इको में वो प्रिंट हो गया, लेकिन आई वांट कि ये जो मैंने लिखा है इसको आउटपुट जो आई है इसको मैं सेव कर लूँ फाइल 1 to 1 में। उसके लिए एक ब्रैकेट, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, फिर स्पेस और उस फाइल का नाम लिख दें, फाइल 1 to 1। अभी फाइल 1 to 1 में कुछ भी नहीं था ना, मैंने उसको विम करके कमांड लगा के उसमें कोई चीज़ लिखी है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने इको का आउटपुट था ना वो मैंने उसमें सेव कर दिया। आए देखते हैं, कैट फाइल 1 to 1 ls, देखें। चलें, ये तो एक एडिशनल चीज़ थी। अब मैं इस फाइल को अपने फिजिकल सिस्टम पे कॉपी करना चाहता हूँ, तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका भी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही कमांड यूज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा कि आप उसको कमांड को किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे जाएं, SCP, ठीक है, -i यहाँ पे अब आप यूज़ करेंगे प्राइवेट की जंप सर्वर। ठीक है, उसी की प्राइवेट की यूज़ की। अब यहाँ पे हम यूबंटू का एड्रेस देंगे। ठीक है, यूबंटू का ये एड्रेस था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, यहाँ पे नीचे ही हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, कॉपी, और उसके बाद डेस्टिनेशन प्राइवेट की आ गई, उसका डेस्टिनेशन आ गया, और कहाँ से कॉपी करना है? कॉपी भी हमने यहाँ से ही करना है। ठीक है, कॉपी कहाँ से करना है? होम और यूबंटू। ठीक है, यूबंटू हो गया। यहाँ से हमने कौन सी फाइल कॉपी करनी है? फाइल 1 to 1.txt। ठीक है, SCP-i प्राइवेट की यूज़ किया है, जहाँ से हमने डेटा कॉपी करना है, उसका पाथ दिया है और उसका फाइल का नेम बताया है, और हम उसको कहाँ पे उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं या कहाँ पे हम उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ डॉट का मतलब है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, डाउनलोड्स के फोल्डर में खड़ा हूँ, यहीं पे इसको आप पेस्ट कर दो, एंटर करो। ये ले, अब मेरे पास उसने बता दिया फाइल 1 to 1.txt इंपोर्ट एक्सट्रैक्ट आपके सिस्टम पे हो चुकी है। आए डाउनलोड्स के फोल्डर में, यहाँ पे ये फाइल 1 to 1 आ चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने लिखा था वो भी इसको शो करवाना चाहिए, जो मैंने लिखा था वही उसने शो भी करवा दिया। ठीक है,
ये SCP की कमांड सिक्योर कॉपी होती है जो हम रिमोटली डेटा कॉपी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम CTL का। सिस्टम CTL क्या करती है? सिस्टम CTL जो लिनक्स के अंदर सर्विस है, इसका काम है कोई भी बेसिकली एक कंट्रोलर है आपकी लिनक्स मशीन में जो भी सर्विसेज चल रही होती हैं उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपने डॉकर इंस्टॉल किया, उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर, वो स्टार्ट कर देगा। स्टॉप करना है, स्टॉप कर देगा। आपने उसका स्टेटस देखना है कि स्टॉप है, रनिंग है, किस एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये आपको उसकी सर्विसेज के बारे में बताता जाएगा। इसका भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। अब मैं यहाँ पे फिज़िकल मशीन पे हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्वर है ना, जो मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं इसी को अपने पास कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, SSH की कमांड है, यहाँ पे जाएं, कंट्रोल V एंटर। ये आपसे कनेक्शन पूछेगा, यस, आप उसको यस कर दें। और उसने यहाँ पे नहीं पूछा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया था, इस वजह से उसने कंफर्मेशन नहीं पूछी। क्लियर कर दें। अब यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मैं जो AWS पे मशीन बनाई थी उसको मैं यहाँ पे एक्सेस करके ये देख लें, उसका एड्रेस भी आ रहा है। ठीक है, उसका एड्रेस आ रहा है Ubuntu IP 172.31.16.90। अब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन फिजिकल मशीन पे बैठ के मैं AWS की मशीन जो मैंने वहाँ पे क्रिएट की थी उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर एंटर करें। ये कह रहा है कि इस नाम की सर्विस है ही नहीं भाई। चलें जी, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं इंस्टॉल करता हूँ sudo apt install docker.io। यस, अब यहाँ पे हमारा डॉकर इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब मैं इसकी सर्विसेज को कंट्रोल करूँगा, किस तरह करूँगा वो भी देखते हैं जी। ये इंस्टॉल हो गया, क्लियर करें। अब आप यहाँ पे सिस्टम CTL स्टेटस चेक करें डॉकर का, ये आपको बताएगा स्टेटस डॉकर। ये बता रहा है कि एक्टिव है, रनिंग में है और चकाचक सही चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको स्टॉप कर दूँ। सिस्टम CTL स्टॉप डॉकर। अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है, इससे अच्छा हम sudo की कमांड लगा रहे तो हमें ये पूछता ही ना। sudo सिस्टम, ठीक है, CTL स्टॉप डॉकर, और यहाँ पे देखें स्टॉपिंग डॉकर डॉट सर्विस, उसको स्टॉप करना उसने शुरू कर दिया। ये सिस्टम CTL का कमाल है, ये सारे सर्विसेज को कंट्रोल करता है। अब मैं इसका दोबारा स्टेटस देखूंगा, सिस्टम CTL स्टेटस डॉकर। ये देखें, यहाँ पे पहले एक्टिव था, अब इस टाइम इनएक्टिव आ गया। आज की वीडियो में जो हमने कवर किया है, एक तो हमने कवर किया है सिक्योर कॉपी, डेटा अपलोड किस तरह करते हैं और डाउनलोड किस तरह करते हैं फिजिकल मशीन के ऊपर, और उसके बाद हमने सिस्टम CTL की कमांड को देखा और उसके अंदर हमने देखा कि वो किस तरह हम सर्विसेज को रन करते हैं, स्टॉप करते हैं, और उसकी सर्विसेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो लॉग्स क्रिएट होते हैं वो हम वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह डे 8 पे।